Hello students, myself नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में मैं डीलेट फर्स्ट ईयर से F7 सब्जेक्ट कोड अर्थात टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स गणित का शिक्षण शास्त्र के यूनिट 4 में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग मानक इकाइयाँ एवं अमानक इकाइयों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जो मानक इकाइयों के मापन हम करते थे उसके लिए हम किस किस साधन का चुनाव करते हैं, और आज ही हम लोग मापन के दौरान होने वाली गलतियों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो खैर हम देखते हैं लंबाई मापने के साधन का चुनाव हम किस प्रकार से करें, किन विधियों का उपयोग कर सकते हैं लंबाई मापने के लिए, उसका चयन हम कैसे करते हैं समझते हैं। लंबाई मापने के लिए हम इंची टेप, 1 मीटर स्केल, 30 सेंटीमीटर स्केल, 15 सेंटीमीटर स्केल इत्यादि साधनों का उपयोग करते हैं। ये सब साधन मानक इकाइयाँ हैं। जिस तरह से किसी कार्य में कौन से स्केल का उपयोग होगा, बच्चों की इसकी समझ होनी चाहिए। इसके संदर्भ में हम अलग अलग गतिविधियाँ करा सकते हैं। गतिविधियाँ कराने का मतलब थोड़ा समझते हैं। गतिविधि कैसे कराएंगे? बच्चों के समूह को बांट लेते हैं और हर समूह में 1 इंची टेप, 1 मीटर स्केल, एक 30 सेंटीमीटर स्केल, एक 15 सेंटीमीटर स्केल, ये सब रख देते हैं। प्रत्येक समूह विद्यालय में उपलब्ध चीज़ों को नाप लेते हैं और तय करें कि कौन सी स्केल रही और कैसी रही। जैसे ये देखिए कॉपी, बुक, इसको नापने के लिए लंबाई में कौन सी स्केल का उपयोग कर सकते हैं? इस स्केल का उपयुक्त स्केल बताइए। जैसे कॉपी की लंबाई मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करेंगे। पेंसिल में भी हम सेंटीमीटर का 15 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग कर सकते हैं। कोई बरामदा रूम नापना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे? इंची टेप का उपयोग करेंगे या मीटर स्केल का उपयोग करेंगे। खंभे की मोटाई नापना हो तो खंभे की मोटाई नापने के लिए हम क्या करेंगे? इस मोटाई है उसके नापने के लिए भी इंची टेप का उपयोग कर सकते हैं। कितना इंच है, कैसे है। इस प्रकार से अन्य चीज़ें हैं, उसकी लंबाई कैसे नापेंगे, कौन सा स्केल उपयोग करेंगे, अन्य गतिविधियाँ बच्चों से हम करा सकते हैं। अच्छा, स्केल को उपयोग करते समय कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, एरर भी हो सकती हैं। जैसे बच्चे अक्सर स्केल का उपयोग करते समय गलतियां करते हैं। वो स्केल को एक सिरे को उस वस्तु के सिरे से सीधे रख लेते हैं और ध्यान नहीं देते स्केल पर शून्य कहाँ है। यदि ऐसा करेंगे तो गलतियां एरर हो जाएंगी। ये इस प्रकार हम जैसे स्केल को यहाँ से ना नाप करके यहाँ से नापें। कहाँ से? शून्य से ना नाप के यहाँ से नापेंगे तो एरर हो जाएगी। किसी रेखाखंड को सिरे से नापने के लिए हम 1 का निशान 0 पे जहाँ लिखा गया उसे देख लेते हैं और दूसरे निशान नाप को देख लेते हैं। इस प्रकार से भी करेंगे तो त्रुटियाँ हो जाएंगी। नतीजा ये कि 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा या 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। ऐसी गलतियों से हम बच सकते हैं। बच्चों को ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हम बच्चों को गतिविधि कराएंगे, स्केल के पैमाने को समझाने का प्रयास करेंगे कि इस स्केल से, ये 0 वाले स्केल से ही हम वस्तु की एक कानन पे पुट करेंगे और जितनी लंबी वस्तु होगी उस प्रकार से मेजर करके हम उसका मापन कर लेंगे। ठीक।
अब ये संभावित त्रुटियां नज़र आ गई। ऐसी त्रुटियां हो सकती हैं, इस त्रुटियों को बच्चों को पहले ही इसकी समझ हो जानी चाहिए। इस त्रुटियों को हम करने से पहले समझा करके इस त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। मापन के दौरान होने वाली गलतियां एक टॉपिक था। उस गलतियों को हम समझते हैं, देखते हैं कि मापन के दौरान कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट, मापन गलत माप लिखने के लिए कई कारण हो सकते हैं। मापन के दौरान गलती करने के बहुत से विकल्प कारण हैं। फर्स्ट रीजन, स्केल के किनारे मोटी होने की वजह से बच्चों ने पढ़ते वक्त गलतियां करते हैं। स्केल के कॉर्नर पे जो मोटे हो जाती है कभी काल, तो उसको रीडिंग करते समय भी बच्चे गलती कर सकते हैं। यदि वो रीड नहीं कर पाएंगे सही से तो गलतियां हो सकती है। इट मीन्स स्केल के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उसको रीड करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि रीड करने में कोई दिक्कत हुआ तो गलती करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यहाँ से गलतियां हो सकती हैं। नेक्स्ट, वे स्केल को पढ़ते वक्त आँख अर्थात एक बिंदु को ठीक सीध नहीं रखते। फिर भी हमें याद करनी चाहिए, कोई भी मापन एकदम सही नहीं होता। एक गलती ये भी हो सकती है कि जब हम स्केल से किसी वस्तु को, आर्टिकल्स को मेजर करते हैं तो हम इसके एकदम सीने से न देखकर किसी अंदर एंगल से देखेंगे, कर्व करके देखेंगे। जैसे यहाँ से आँख आई से न देख के हम इस आई से यहाँ से देखेंगे तो हम इस लाइन को न रीड करके इस लाइन को रीड कर देंगे तो भी गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसका मतलब कि किसी भी आर्टिकल को रीड करते समय जो उसके इंच या मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल, जहाँ भी उसका पैमाना रीड कर रहा है, जा रहा है, उसको हम उसी एंगल को सीधे एंगल से देखने का प्रयास करेंगे। क्रॉस या तिरछे एंगल से नहीं देखेंगे। क्रॉस और तिरछे एंगल को देखने से भी त्रुटि हो सकती है। इसको इस साइड से नहीं देख सकते, इस साइड से नहीं देख सकते, एकदम करेक्ट सीधे आँखों से देखने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो ये गलतियां हो जाएंगी। मेजरमेंट के दौरान, मापन के दौरान ऐसी गलतियां हो जाती हैं। इस गलतियों से बचा जाना चाहिए। नेक्स्ट, नाम को पढ़ने में गलती। नाम को पढ़ने में गलती, इसका मतलब कि उस स्केल में जो डिजिट्स होते हैं 1 2 3 ऐसे, उसको हम नहीं पढ़ पाए, उसकी समझ हमारे में नहीं हो। जैसे सेंटीमीटर समझ रहे हैं और मीटर स्केल में छोटा छोटा रहता, इंची टेप में छोटा छोटा रख के 1 2 3 10 तक लिखा रहता, 100 तक लिखा रहता। इस प्रकार से यदि उस प्रकार को हम नहीं समझ पाएंगे, रीड करने में, पढ़ने में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर, संख्याओं को हम नहीं सीख पाएंगे, उसके सिंबल, संकेतों को नहीं समझ पाएंगे तो भी मापन हम कर रहे हैं, उसकी आइडिया नहीं है उसके सिंबल्स में, तो भी उस दौरान, मेजरमेंट करने के दौरान गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए हमें उस अंकों को पढ़ना आना चाहिए, स्पष्ट आना चाहिए, अंक की आइडिया होनी चाहिए। और एक बात और, अंक पढ़ने की तो आनी चाहिए, पढ़ने की गलती करेंगे तो मापन, मेजरमेंट गलत हो ही जाएगा। लेकिन विजिबिलिटी भी सही रहे, दृष्टि भी सही रहे। ऐसा नहीं कि हम अंधेरे में नाप के चले आए, मेजरमेंट रीड कर ही ना पाए, अनुमान लगा दें। यहाँ भी मापन करेंगे तो गलतियाँ हो जाएंगी। पढ़ने में भी गलतियाँ हुआ, कभी रोशनी की वजह से भी मेजरमेंट प्रॉब्लम हुआ, तो ऐसे मापन कर दे रहे हैं इन सब उद्देश्यों के अंतर्गत, या ऐसा मिला के हम मापन कर देंगे तो मापन के दौरान गलतियां हो जाएंगी। इस गलती से बचा जाना चाहिए। नेक्स्ट, मापन यंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा नाप का सन्निकट अपने ढंग से किया जाना चाहिए। सन्निकट मतलब नज़दीकी वैल्यू, प्रेस वैल्यू, संभावित एरर। जिस वस्तु
ऑपरेटर्स का हम उपयोग कर रहे हैं मापन में, उसकी त्रुटि सन्निकट मतलब ढंग से किया जाने का मतलब जो वस्तु जो नाप रहा है उसकी त्रुटि उसको पता हो जाना चाहिए। जैसे हमारे पास ये मीटर स्केल है, हम मीटर स्केल से नाप रहे हैं तो हम देखते हैं कि 1 मीटर में छोटे छोटे 100 सेंटीमीटर ऐसे हम एज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब 1 मीटर को मापने में 100 छोटे छोटे अंकों को पढ़ना पड़ेगा। 1 अंक की एरर हो सकती है, 100 को हम 99 अंक पढ़ सकते हैं। इट मीन्स कि हमें 100 में कहीं ना कहीं 1% की एरर हो सकती है, तो 0.001 एरर होने की संभावना है। 1 अंक गलती होने का मतलब कि उसको हम 1 खाना कम या 1 खाना अधिक, उसको 99 पढ़ सकते हैं या 101 भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब इसकी जो सन्निकट मान है, जो त्रुटि मान है, जो गलतियां हम कर सकते हैं 0.01 होगा। अर्थात जो वैल्यू आएगी उसमें हम इतना प्लस या माइनस करके समझेंगे कि इतना एरर आएगा, तो ये मार्जिन एरर है, ये मापन के दौरान गलती हुई है, ये कोई एरर नहीं मानते। आइडिया आया? जो भी कोई वस्तु नाप रहा है, किसी भी यंत्र के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो मापन कर रहा है, उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति के द्वारा उसका सन्निकट मान नए ढंग से किया जाना चाहिए। सन्निकट मान मतलब नज़दीकी वैल्यू जो संभावित त्रुटि है वो उसको बता देना चाहिए कि इस मेजरमेंट में, इस मापन के दौरान इस यंत्र में इस प्रकार की गलतियां होने की संभावनाएं बन सकती हैं। नेक्स्ट, मापते समय, मापन करते समय यंत्र रखने में भी गलतियां हो सकती हैं। मेजरमेंट के दौरान यदि हम मापन कर रहे हैं, यंत्र को, ऑपरेटर्स को, स्केल्स को सही जगह से न स्टार्ट किया जाए, सही से न रखा जाए, तो भी हमारे मापन के दौरान गलतियां हो जाती हैं। इस गलती से भी बचा जाना चाहिए। इट मीन्स मापनते समय यंत्र को गलत नहीं रखना चाहिए कि किस दिशा में कैसे मापन कर रहे हैं, एकदम सीधे सटीक मापन करना चाहिए। गलत दिशा में मापन किए, गलत तरह से मापन किए तो मापन के दौरान होने वाली गलतियों की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट, एक ही यंत्र से एक ही वस्तु को 2 व्यक्ति नापें तो नाप अलग अलग आ सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना अंतर ना आ जाए कि फ्लैक्चुएट, जो प्रतिशत एरर जिसको हम संभावित एरर सन्निकट मान बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा एरर ना हो पाए। यदि इससे ज़्यादा एरर हो रहा है तो मापन की गलतियां मानेंगे। कोई भी मापन होगा, जैसे हम समझते हैं कि किसी भी यंत्र या किसी भी वस्तु को जब 2 वस्तु नापेंगे, 2 लोग किसी वस्तु को नाप रहे हैं, यदि वो मानक इकाई है, उसकी जो एरर होने की संभावनाएं हैं, जो गलतियां होने की संभावनाएं हैं, केवल प्रतिशत एरर, परसेंटेज, जिस रेशियो में, जैसे सेंटीमीटर स्केल है, मीटर स्केल से नाप रहे हैं, तो इस प्रकार से गलतियां हो सकती हैं। 0.01% मान सकते हैं। यदि इतना होगा तो हम प्लस माइनस समझ सकते हैं, चाहे हम नापे या दूसरा व्यक्ति नापे। लेकिन इसी के जस्ट विपरीत यदि अमानक इकाई हो, अमानक इकाई मतलब जैसे किसी भी रूम की लंबाई नापना हो, तो हम इंची टेप का, मीटर का उपयोग न करके हम अमानक इकाइयों में उपयोग करेंगे। अमानक इकाइयों के रूप में हम अपने कदम का उपयोग करेंगे, हाथ का उपयोग करेंगे, बीता का उपयोग करेंगे। तो जब व्यक्ति चेंज होगा तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति का जो मानक है, हाथ है, कदम है, बीता है, ये सब परिवर्तित होगा। तो हमारे जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं बदल जाएगा। इट मीन्स उसमें त्रुटि की संभावना बढ़ जाएगी। हाँ, यदि मानक यूनिट्स है तो प्रतिशत एरर कहा जाता है, तो संभावित एरर या सन्निकट मान कह सकते हैं, उतना ही एरर
चाहे 2 व्यक्ति नापें चाहे 3 व्यक्ति नापें, आए तो मार्जिन एरर है, नो डाउट उतनी गलतियां हो सकती हैं मापन के दौरान। यदि उससे अधिक एरर आए, उससे अधिक वैल्यू आ जाए, इट मीन्स मापन के दौरान हम गलती कर रहे हैं। ऐसे गलतियों से बचा जाना चाहिए। ठीक, आइडिया आया। आज की क्लास के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्षेत्रफल, आयतन, धारिता, इन सब की समझ, कंसेप्ट प्रत्यय के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ, आप लोगों की सूचना भी है, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। देखें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।